हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते ही हो कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसका मतलब है कि कंप्यूटर में ही हमें पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। सो ऐसे में जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक ऑनलाइन एग्जाम कभी नहीं दिया, उनमें बहुत सारे सवाल उठते हैं कि पेपर में हमें कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, कैसे सवाल नजर आएंगे, सही उत्तर को कैसे मार्क किया जाता है। तो अगर आपके दिमाग में भी ये सारे सवाल आ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप सभी स्टूडेंट्स को हेल्प करने के लिए एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ फ्री डेमो पेपर्स लगाए हैं, जिनको आप सभी फ्री में अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका ये फायदा होगा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चलेगा कि कैसा इंटरफेस आता है, कैसे क्वेश्चंस नजर आते हैं, कैसे हम पेपर वन में इंग्लिश और हिंदी दोनों तरह के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ। जरूर आप इसको ट्राई करिए पेपर से पहले, ताकि एग्जामिनेशन वाले दिन आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए फिर सबसे पहले हमें जाना है एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है nta.ac.in। आप लोग अपने मोबाइल में, कंप्यूटर में या फिर कहीं भी साइबर कैफे में जाकर के इस चीज को जरूर ट्राई कर सकते हो। nta.ac.in पर जाइए। इधर आपको बहुत से ऑप्शंस दिखेंगे, आपको नीचे की तरफ को स्क्रॉल करना है। डायरेक्टली स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आता है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, यहाँ से आपका ऑनलाइन जो फाइनल एग्जामिनेशन होगा, रियल एग्जामिनेशन होगा, उसकी स्क्रीन का इंटरफेस आना शुरू हो चुका है। यानी कि जब भी आप पेपर देने जाओगे, तो सबसे पहले जब कंप्यूटर पे स्क्रीन दिखेगी, तो वो एज इट इज यही स्क्रीन होगी। ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, उस पे जाने से पहले स्टूडेंट्स आपको बता दूं कि इस कम समय में पेपर वन की बेहतर तैयारी के लिए एक टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, जहां पर आपको 2018 से लेकर के 24 तक के सभी पीवाईक्यूज मिलेंगे। हर क्वेश्चन के आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन और इजी एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, ताकि आसानी से आप चीजों को समझ सको। हिंदी और इंग्लिश में ये सारा कंटेंट मिलेगा। सबसे खास बात इस टेस्ट सीरीज की ये है कि इसमें आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट के साथ साथ यूनिट वाइज मॉक टेस्ट भी हम देते हैं, जो कि अपडेटेड एग्जाम के लेवल के हिसाब से और पैटर्न के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये नंबर आपको दे रही हूँ, इस पर आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके पूरी जानकारी ले सकते हो। साथ ही कुछ फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आप लिखिए यूजीसी नेट पेपर वन टेस्ट सीरीज। आगे मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो कि फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है। एग्जामिनेशन तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लाइव क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, जो कि डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर एनटी की वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, अपना पेपर सेलेक्ट करना है यूजीसी नेट। अब क्योंकि फाइनल एग्जाम में आप ऑलरेडी यूजीसी नेट के लिए ही बैठे हो, तो ऑलरेडी यूजीसी नेट सेलेक्टेड होगा। पेपर जो है उसके लिए आपको अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पर मैं पेपर वन सेलेक्ट कर रही हूँ। परेशान मत होइए, जब भी आप लोगों को फाइनल एग्जाम में कंप्यूटर अलॉट होगा, आपको कंप्यूटर पे बिठाया जाएगा, तो ये एग्जाम सेलेक्ट करना, आपका रोल नंबर एंटर करना, ये सब में आपको इन्विजिलेटर हेल्प करते हैं। स्टार्ट मॉक टेस्ट की जगह पर वहां पर भी आपके सामने स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। एज इट इज यही स्क्रीन होगी। आप लोगों को एग्जाम में जाते ही आप लोगों की एक फोटो क्लिक की जाती है। फोटो आपको अपने साथ भी लेकर जानी है, लेकिन उधर भी फोटो क्लिक की जाती है। तो इधर आपको वो वाली फोटो नजर आएगी। आपने फॉर्म भरते समय जो फोटो अपलोड की है, वो यहाँ पर नजर आएगी। आपको आपका नाम, अपना सब्जेक्ट नेम और अपना रोल नंबर जरूर एक बार क्रॉस चेक करना है। सिस्टम का नेम यहाँ पर लिखा होता है, वही सिस्टम का एक टैग आपके कंप्यूटर के ऊपर स्टिकर लगा होगा, उससे आपको क्रॉस चेक करना है। ठीक है। सिस्टम पे बैठते ही पेपर शुरू होने से पहले आपको ये सारी चीजें ढंग से एक बार क्रॉस चेक करनी है। जैसे ही आप एंटर करते हो, आपको अपना पासवर्ड बता दिया जाएगा एग्जामिनेशन सेंटर में ही। जैसे ही समय होगा पेपर का, आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, हिंदी या इंग्लिश। इसमें आप कुछ भी लैंग्वेज, पेपर वन की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। एंड बीच में चाहो तो आप हिंदी से इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में भी पेपर को स्विच कर सकते हो। वो कैसे करना है सब मैं आगे बताऊंगी। अब देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको इसको अच्छे से पढ़ना है एग्जाम में भी। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि टोटल ड्यूरेशन जो है 120 मिनट्स होगी। 120 मिनट्स नहीं होती है, एक्चुअल में 180 मिनट्स होती है। 3 घंटे का समय आपको दिया जाता है। ठीक है। इसके अलावा आपको बताया गया है कि ये कुछ मार्क है, ये थोड़ा बहुत आप लोग पढ़ लेना ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर। आगे मैं आपको बताती हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करना है। थोड़ा सा मैं इसका साइज
नॉर्मल कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आप प्रोसीड करोगे, आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे जब तक आप इस ऑप्शन को टिक मार्क नहीं करोगे। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपने बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन में देखिए सिंपल यही लिखा हुआ है कि कैसे आप क्वेश्चन को पढ़ोगे, कैसे मार्क करोगे, कैसे अगले क्वेश्चन पर बढ़ोगे। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय ही पढ़ाती हूँ। ठीक है? सो ये इंटरफेस आया, यहाँ पर देखिए आपका समय चलना शुरू हो चुका है। ठीक है, 3 घंटे के हिसाब से समय चलेगा। यहाँ पर मॉक टेस्ट है तो 2 आवर्स का समय एनटीए ने दिया है। पेपर को हिंदी या इंग्लिश में आप इजीली स्विच कर सकते हो, इस तरीके से देख लीजिए। ठीक है, अगली चीज क्या है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो ये 50 क्वेश्चंस के नंबर्स आपके सामने इस तरीके से पेपर में भी नजर आएंगे। आपको अगर पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको 50th क्वेश्चन से शुरू करना है, तो आप 50वें क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको ऑरेंज नजर आ रहे हैं, कुछ चीजें देखो क्लिक कर रही तो ऑरेंज हो रहा है। ऑरेंज का मतलब है नॉट आंसर्ड। ये चीजें पेपर में पढ़ने का समय नहीं होगा, इसलिए पहले प्रैक्टिस करके इन चीजों को समझ लेना कि क्या मतलब है। सो ऑरेंज कलर में नजर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि उस क्वेश्चन को आपने विजिट किया, यानी कि उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, आपने देखा, लेकिन उसमें आंसर मार्क नहीं किया, या आंसर मार्क किया है लेकिन सेव नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स, मैं रेंडमली आंसर को मार्क कर रही हूँ, मैंने क्वेश्चन पढ़ा नहीं है। ठीक है, जैसे ये है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आंसर मार्क किया 1। अब इसको हमें क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। अब ये ग्रीन कलर में आ गया, देखो क्वेश्चन नंबर 2। क्यों? क्योंकि हमने इस क्वेश्चन को आंसर कर दिया है और सेव भी कर दिया है। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पर क्वेश्चन आधा दिख रहा है, तो आप लोगों को बहुत इजीली स्क्रॉल कर सकते हो इसको। वैसे तो अब 2025 में एनटीए ने बोला है कि स्टूडेंट्स को ये स्क्रॉल करने में समय बर्बाद नहीं करना पड़ेगा, पूरी स्क्रीन में पूरा क्वेश्चन एक ही बार में नजर आएगा। फिर भी अगर नहीं ऐसा एनटीए करता है तो आप लोग इजीली क्वेश्चन को स्क्रॉल करके, इस तरीके से बीच में एडजस्ट करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ सकते हो। इंग्लिश में कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही है, हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में भी आपके सामने इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, अब मैंने आपको नॉट आंसर्ड बता दिया, मैंने आपको आंसर्ड बता दिया कि आप किसी क्वेश्चन का आंसर मार्क करते हो। यहाँ पर देखो, इस पे क्लिक नहीं होगा, है ना, ऑप्शंस दिए, इस पे क्लिक नहीं होगा। यहाँ पर आपके सामने 1 2 3 4 है, तो 3 पे क्लिक करोगे और फिर क्या करोगे, सेव एंड नेक्स्ट करोगे। सेव एंड नेक्स्ट नहीं करना है, आप श्योर नहीं हो कि इसका आंसर सही है कि गलत है, कंफ्यूजन है, आप सोच रहे हो कि लास्ट में एक बार इसको फिर देखना है, तो आप इसको क्लिक करिए, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। इससे क्या होगा, पर्पल कलर में हो गया, यानी कि आपने इसका आंसर तो दे दिया है और आपने इसको रिव्यू के लिए रखा है कि लास्ट में एक बार मैं फिर इस क्वेश्चन, अगर समय बचा तो क्वेश्चन को आकर के चेक करना चाहती हूँ। लेकिन अगर आपके पास लास्ट में समय नहीं बचा क्वेश्चन को फिर से पढ़ने का, तो भी आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मार्क हो चुका है, क्योंकि आपने इसको सेव कर दिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैंने आंसर सेलेक्ट नहीं किया था, कोई भी आंसर सेलेक्ट करेंगे एंड सेव और मार्क कर देंगे, इसको सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपने आंसर मार्क नहीं किया, आपने आंसर मार्क कर दिया है लेकिन आप फिर से इसको देखना चाहते हो, तो ऐसे केस में जब आप फाइनल पेपर को सबमिट करोगे तो इस वाले क्वेश्चन का भी आंसर आपको, इस क्वेश्चन के मार्क्स भी आपको दिए जाएंगे। क्लियर है? तो मेरा हमेशा से स्टूडेंट्स के लिए यही सजेशन रहा है कि 150 क्वेश्चंस होते हैं पेपर में, 150 के 150 क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट जरूर करना है, एक भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। यहाँ पर लास्ट में आपने देखना है कि 50 की जगह 150 क्वेश्चंस नजर आ रहे होंगे, तो हर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए ग्रीन कलर से, यानी कि आपने उस क्वेश्चन को फाइनल जो है वो अटेम्प्ट किया हुआ हो। ठीक है, इस तरीके से आंसर को करो, सेव एंड नेक्स्ट करो, आंसर को करो, सेव एंड नेक्स्ट करो। अब जैसे ये वाला पैराग्राफ है, ठीक है, अब आप बोलोगे मैम इतना बड़ा पैराग्राफ हम कैसे पढ़ेंगे, हमारा तो बहुत ज्यादा समय इस तरीके से बर्बाद हो रहा है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स, अब एनटीए ने, जैसे मैंने कहा आपको अभी भी, एनटीए ने बोला है कि स्टूडेंट्स का स्क्रोलिंग में समय बर्बाद नहीं होगा। पूरी स्क्रीन में आपको इस बार जो है क्वेश्चन का साइज भी बड़ा दिखेगा और पूरी स्क्रीन में क्वेश्चन और पैराग्राफ आराम से नजर आएंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 है, अब हमें पता है कि 11 से 15 तक यही पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो हमें इसको अभी नहीं पढ़ना है, तो हम सीधे 16th नंबर के क्वेश्चन पे आ जाएंगे, इसको पढ़ेंगे, आंसर मार्क करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर एवरीवन? इस तरीके से हमने क्या किया है, पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेना है, 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। समय आपके पास यहाँ पर चल रहा है
लास्ट के 2-3 मिनट में एक बार क्रॉस चेक करिएगा कि सारे आंसर्स आपने मार्क किए हैं या नहीं, और अंत में पेपर का समय जब हो जाएगा, 8-10 सेकंड बचेंगे तो सबमिट कर देना, नहीं तो ऑटोमेटिकली भी क्वेश्चन पेपर जो है वो सबमिट हो जाता है जैसे ही समय आपका पूरा हो जाएगा। तो इस पे हम लोग जैसे ही सबमिट करेंगे, तो आपके सामने इस तरीके की शीट आ जाएगी कि कितने क्वेश्चंस थे, कितने आपने मार्क किए, और फिर क्या करना है, आपका पेपर सबमिट हो गया और आप इज़िली वहाँ से जा सकते हो। तो ये इस तरीके से सबमिट कर दिया, और रिजल्ट वगैरह देखना है तो देख सकते हो। आप मतलब उस वक़्त तो रिजल्ट नहीं आएगा, ये तो क्योंकि आपका मॉक टेस्ट है, तो मॉक टेस्ट में आप लोगों के लिए एनटीए रिजल्ट साथ में ही दिखा देता है। ऑलराइट एवरीवन, सो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी स्टेप्स मैंने बताए आप लोग अच्छे से उसको फॉलो करोगे। एंड याद रखिए कि एनटीए ने ये जो मॉक टेस्ट यहाँ पर आपके पेपर 1 और पेपर 2 के लगा रखे हैं, ठीक है? जैसे पेपर 1 की जगह अगर आप लोग पेपर 2 को अटेम्प्ट करना चाहते हो, ठीक है? यूजीसी नेट पेपर 1 की जगह जैसे मान लो कि मेरा पेपर 2 कॉमर्स है, ठीक है? तो मैं पेपर 2 कॉमर्स का मॉक टेस्ट अगर अटेम्प्ट करना चाहती हूँ, तो मैं वो भी कर सकती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर ये जो भी क्वेश्चंस एनटीए ने रखे हैं, ये कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? ये देखिए, अब कॉमर्स का पेपर हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है? ये कोई रैंडम क्वेश्चंस नहीं है, ये एनटीए के 2017-18 के प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो बहुत आसानी से। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स को अब ये प्रैक्टिस करना है। एनटीए की वेबसाइट पर ही जाइए, nta.ac.in। अभी भी कोई दिक्कत है, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हो। इन नंबर्स पर भी व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट डायरेक्टली कर सकते हो। एंड स्टूडेंट्स, ये टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट कीजिए। आपकी बेहतर प्रैक्टिस के लिए ये प्रैक्टिस मॉक टेस्ट हम भी लेकर आए हैं। आप देख लीजिए कितने सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज आपके लिए हैं। तो ये मॉक टेस्ट भी आप लोगों को मदद करेंगे आपके पेपर की बेहतर तैयारी में। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।